नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। कोरोना संकट, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और किसान आंदोलन के बीच भी नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अभी तक बने हुए हैं। इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के मूड ऑफ द नेशन पोल के अनुसार नरेंद्र मोदी देश के अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। सर्वे के अनुसार अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो बीजेपी एक बार फिर से 2019 आम चुनाव की तरह ही भारी बहुमत से सत्ता में वापस आ जाएगी। मूड ऑफ द नेशन पोल के अनुसार यदि आज लोकसभा चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 543 लोकसभा सीटों में से 43% वोटों के साथ 321 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी अपने बल पर ही 37% वोटों के साथ 291 सीटें जीत सकती है। पोल के मुताबिक यूपीए को 27% वोटों के साथ 93 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19% वोटों के साथ महज 51 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अन्य दलों को 129 सीटें मिल सकती हैं। मूड ऑफ द नेशन पोल में प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में अव्वल बने हुए हैं। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन से उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। ताजा सर्वे ने माना है कि देश के करीब 74% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं। सर्वे के अनुसार 30% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा और 44% ने सिर्फ अच्छा माना है। आजाद भारत के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इसके पहले अगस्त 2020 में जारी इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी नरेंद्र मोदी को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सर्वे के दौरान 44% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री रहे हैं। इस सर्वे में 14% मतों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे और इंदिरा गांधी 12% मतों की साथ तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें और मनमोहन सिंह की, तो उन्हें 7% और लाल बहादुर शास्त्री को 5% लोगों का समर्थन मिला। अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी सबसे लोकप्रिय विकल्प है नरेंद्र मोदी। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी सबसे लोकप्रिय विकल्प बने हुए हैं। 66% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे स्थान पर राहुल गांधी का नंबर है, लेकिन वो भी 2.5 के आंकड़ों को नहीं छू सके। हालांकि 8% वोटों के साथ दूसरी पसंद जरूर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरा सबसे पसंदीदा नेता माना गया और उन्हें 5% वोट मिले हैं। देश के 60% लोगों की है पहली पसंद आईएनएससी वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में अव्वल बने हुए हैं। शुरू से ही देश के 59% लोग उन्हें इस पद के लिए अपनी पहली पसंद मानते हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को सिर्फ 25% लोग ही प्रधानमंत्री पद के लिए अपने योग्य मानते हैं। आईएनएससी वोटर के स्टेट ऑफ द नेशन 2021 सर्वे के अनुसार उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के 80% से अधिक लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते हैं। केरल और तमिलनाडु को छोड़कर कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। 15 राज्यों में राहुल गांधी की स्वीकार्यता 25% से भी कम है, जबकि 4 राज्यों में ये 20% से भी कम है। सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी ही बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त 2020 को एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया था। वो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने सबसे अधिक देश की सेवा की है। इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो वो 2268 दिन तक सेवा की उन्होंने, जिनका रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने तोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, अगर आपको याद हो तो। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में और भी बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में लौटे थे, प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें, 3 बार वो प्रधानमंत्री बने थे। वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था सबसे लंबे समय तक, वो भी सबसे लंबे समय तक सेवा करने का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने के बाद 14 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के नाते वो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल जोड़ा जाए अगर, तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश को दी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम 18 साल और 306 दिनों के साथ सबसे ज्यादा वक्त तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, जबकि इंदिरा गांधी 15 वर्ष और 350 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी। प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह 10 वर्ष और 4 दिन तक रहे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी 6 वर्ष और 77 दिनों तक इस पद पर रहे थे। देश के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। मई 2020 में फेम इंडिया एशिया पोस्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी देश के 50 प्रभावशाली लोगों में अव्वल बने हुए थे। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को 99% मत मिले थे। प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता और काम को लेकर सबसे ज्यादा पसंद किए गए। सर्वे में मोदी के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं। प्रभावशाली लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आगे हैं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार 16वें स्थान पर हैं, जबकि राहुल गांधी को 21वां स्थान दिया गया है। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट सर्वे 2020 की देश के 50 प्रभावशाली लोगों की ये सूची बनाने के लिए 12,000 बुद्धिजीवियों की राय ली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तक ये बात मानी है कि प्रधानमंत्री मोदी का लोहा है। कोरोना वायरस से निपटने में मोदी सरकार के कदमों की सराहना अमेरिका मीडिया ने भी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीफ करते हुए कहा था कि संकट के समय पूरा भारत मोदी के पीछे खड़ा है। अखबार ने यह भी लिखा था कि हाल के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है पहले से ज्यादा बढ़ी है। ये लोकप्रियता बढ़कर 80 से 90% के बीच हो गई। इनकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होती है। लेकिन कोरोना संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों नेताओं की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से निपटे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह तक लिखा है कि कोरोना वायरस के फैलने से प्रधानमंत्री मोदी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने इस दौर में उनकी बातों को माना है और सुना है सही ढंग से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जहां तक भारत की बात है, तो देश के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति बेहद पसंद आ रही है। मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से देश के ज्यादातर लोग खुश नजर आए हैं। इसका खुलासा ORMAX मीडिया के एक सर्वे में हुआ है। ये सर्वे देश के 6 मेट्रो सिटीज यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में किया गया था। लाल किले से भाषण रहा बेहद जबरदस्त हिट। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लाल किले से दिए गए भाषण उन्होंने दिए थे, उस रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले के भाषण को 13 करोड़ 30 लाख लोगों ने सुना और देखा। इसके साथ ही मोदी ने दर्शकों के बीच लोकप्रियता के मामले
लोकप्रियता के मामले में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2019 में उनके भाषण को 10 करोड़ 90 लाख लोगों ने देखा था, जबकि साल 2018 में दर्शकों की संख्या सिर्फ 12 करोड़ 10 लाख रही थी। इस साल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को रिकॉर्ड संख्या में 152 चैनलों पर लाइव तक दिखाया गया था। वर्ष 2020 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में भी सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बादशाह ही बने रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के बादशाह हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2020 में भी ट्विटर पर भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले भारतीय बने रहे। सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म यानी कि ट्वीटेड ने ट्विटर पर सक्रियता को लेकर नवंबर 2020 की अपनी रिपोर्ट जारी की थी। पॉलिटिक्स कैटेगरी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर टॉप रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 76,65,659 ट्विटर एंगेजमेंट मिले, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को सिर्फ 35 लाख एंगेजमेंट मिले हैं। एंगेजमेंट लिस्ट में राहुल चौथे नंबर पर रहे। मोदी के एक ट्वीट ने बनाया था रिकॉर्ड, ये भी हम आपको बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जब जंग में एकजुटता दिखाने के लिए 5 अप्रैल 2020 को 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी लाइट बंद कर दिए या टॉर्च या सेलफोन फ्लैश लाइट जलाने की अपील की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए जलाने की अपनी तस्वीर ट्विटर के माध्यम से साझा की थी। इस ट्वीट ने रिकॉर्ड बना दिया। ट्वीट इंडिया ने 8 दिसंबर 2020 को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान आशा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीप जलाने को लेकर किया गया ट्वीट वर्ष 2020 में भारतीय राजनीति में सबसे अधिक रीट्वीट किया गया ट्वीट था। इस ट्वीट को 1,18,000 से अधिक रीट्वीट और 5,13,000 लाइक्स मिले थे। इस साल किए गए ट्वीट में, पिछले साल किए गए ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी सबसे अधिक ट्वीट पाने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। सर्च इंजन गूगल के सर्च ट्रेंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो नंबर 1 उसमें भी बने रहे थे। गूगल पर भी मोदी की जय जयकार रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में सोशल मीडिया के बादशाह तो हैं ही, ये चीज तो हमें 2020 में ही पता चल गई थी। डिजिटल पहुंच के मामले में देश के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, सामने नहीं खड़े हो पाते हैं। ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल के सर्च ट्रेंड्स विश्लेषण से सामने आया था कि वर्ष 2020 में मोदी के सर्च का ग्राफ औसतन 72 पर रहा, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 12 पर। मोदी को 29 अप्रैल को सर्वाधिक सर्च किया गया। इसके मुकाबले राहुल को सर्वाधिक सर्च करने के दिन 22 अप्रैल को ग्राफ 25 पर ही पहुंचा, जबकि उसी दिन मोदी का ग्राफ 83 पर था। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को सर्च करने की उत्सुकता चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तेजी से बढ़ी है। याहू की मोस्ट सर्च पॉलिटिशियन की लिस्ट में पहले नंबर पर मोदी ही रहे हैं। साल 2020 में खत्म होने से पहले सर्च इंजन याहू ने इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए 10 नेताओं की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर बने रहे थे। 2014 से देश के प्रधानमंत्री मोदी पर काबिज मोदी पर हर साल की तरह 2020 में भी इस लिस्ट में पहले नंबर पर ही बने रहे। मोदी ने मार्च 2020 में जब लॉकडाउन का ऐलान किया था तब लोगों ने उनको सबसे ज्यादा सर्च किया था। इसके बाद पूरे लॉकडाउन के दौरान मोदी याहू सर्च में छाए ही रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस कंपनी चेक ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त से अक्टूबर के दौरान ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी से ही जुड़े हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछली तिमाही में ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे मंचों पर सर्वाधिक 2171 ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े रहे। चेक ब्रांड ने सोशल मीडिया पर शीर्ष 95 राजनीतिक नेताओं के साथ साथ शीर्ष 500 प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन विश्लेषण किया। इसमें रिपोर्ट के प्रथम संस्करण के लिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन मतों का विश्लेषण किया। राजनेताओं की लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8वें स्थान पर बने रहे थे। आइए
डालते हैं सोशल मीडिया की भी तरफ एक नज़र, लोकप्रिय पर कि मोदी जो हैं कितने लोकप्रिय रहे थे सोशल मीडिया पर। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं मोदी, ये हम आपको बता ही चुके हैं। मोदी सोशल मीडिया के भी बादशाह हैं, वो दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता हैं। मोदी को 64 मिलियन यानी 6.39 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 127 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 69 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। साथ ही ट्विटर पर उन्हें उनकी रीट्वीट्स भी करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बराक ओबामा है, लेकिन ओबामा अभी किसी पद पर नहीं है, इसलिए उन्हें सक्रिय राजनेता नहीं माना जा सकता है। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन सोशल मीडिया पर नया कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर के साथ इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं। फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक पर 4 करोड़ 39 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेज को लाइक करते हैं। यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या ही 81,90,000 के पार पहुंच गई है। जाहिर है कि भारत में मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। लोग एक राजनेता के तौर पर मोदी को काफी पसंद कर रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी राजनीति के ही नहीं, सोशल मीडिया के भी किंग हैं, काफी समय से वो भी। मूड ऑफ द नेशन पोल मार्केट रिसर्च एजेंसी कार्वी इनसाइट्स द्वारा 3 जनवरी से 13 जनवरी 2021 के बीच किया गया कुल 12,232 इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। ग्रामीण इलाकों में 67% और शहरी इलाकों में 33% इंटरव्यू लिए गए थे। 19 राज्यों 47 लोकसभा क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों में पोल किया गया। मोदी सरकार के लिए बीता कुछ वक्त राहत भरा नहीं रहा है। जहां सरकार एक मोर्चे पर कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान टिक गए हैं, जो कि केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। जहां एक और किसान लगातार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वहीं मूड ऑफ द नेशन पोल के मुताबिक सरकार को इस मुद्दे पर जनता का समर्थन मिल रहा है। पोल के मुताबिक कृषि कानूनों को लेकर 80% जवाब देने वाले लोगों ने कहा कि सरकार जिस तरह से इस मुद्दे से निपट रही है वो इससे संतुष्ट है, जबकि 16% लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि जब लोगों से पूछा गया कि ये कानून किसको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, किसानों को या कॉर्पोरेट को, तो जहां 34% लोगों ने कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाते हैं, वहीं 32% लोगों ने ये तक कहा कि ये कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाते हैं। 25% लोगों ने कहा कि दोनों को फायदा पहुंचाएंगे। क्या कृषि कानूनों में संशोधन होना चाहिए? इस पर लोगों के जवाब ये थे कि 55% लोगों ने कहा कि वो कानूनों में संशोधन का समर्थन करते हैं, जबकि 28% लोगों ने का कहना है कि किसानों की मांग के हिसाब से कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। 10% लोगों ने ये तक कहा है कि सरकार को कानून को लेकर झुकना नहीं चाहिए। लव जिहाद हिंदू औरतों का धर्म परिवर्तन करने की एक साजिश है। इस सवाल के जवाब में मूड ऑफ द नेशन पोल में 94% लोगों ने हाँ जवाब दिया और 36% लोगों ने ना कहा। पोल में 94% लोगों ने कहा कि वो अंतर धार्मिक विवाह का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 41% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। 78% लोगों ने कहा कि अंतर धार्मिक विवाह को लेकर कानून बनाना चाहिए, जबकि 35% लोगों ने कहा कि कानून नहीं बनाना चाहिए। जाने से पहले आपको फिर एक बार बता दें, केंद्र में मोदी सरकार 2.0 को 1.5 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है। इस दौरान सरकार को आर्थिक मोर्चों पर तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार का दावा रहा कि उसने लोगों के हित में कई नीतियां बनाई हैं। इंडिया टुडे और कर्वी इनसाइट्स की ओर से आयोजित मूड ऑफ द नेशन यानी कि MOTN सर्वे में आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार से कितना किसे फायदा मिला, इसकी पड़ताल की गई। सर्वे के दौरान 29% लोगों का मानना था
कि मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें उद्योगपतियों को फायदा हुआ है। फिलहाल आप देख